बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। और जाफरी साहब से आज बात करनी है जी अमेरिका ईरान ताल्लुकात के हवाले से, और उसमें अब चीन का दौरा सदर ट्रंप का, क्या ये दौरा कोई असर रखेगा या फिर आगे जो सा है, क्योंकि दौरे के बाद पता चलती हैं कि जी की चीज़ें क्या क्या होने वाली हैं, क्या होगा। सदर ट्रंप तो कह रहे हैं कि जी हमें जो सा है अपने हारमूज के हवाले से चीन से बात हुई है, और यहाँ तक कि उनके वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के कह रहे हैं कि जी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और क्यूबा के हवाले से बात करें तो क्यूबा में जो सा तेल का बहरान ज़बरदस्त हो गया जी। वहाँ पर ना उनके जो सा है ना ऑयल है ना डीज़ल है, मामला बिल्कुल बंद हो रहे हैं, और उसका सारा ज़िम्मेदार वो अमेरिका को ठहरा रहा है, ट्रंप को ठहरा रहा है। और ईरान की तरफ से भी बातें हो रही हैं कि जी अब अगर कुछ हमला होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या चीन के दौरे के बाद कोई मामला ठीक होंगे, अब नए हारमूज खुल पाएगा, या फिर मामला और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं? जाफरी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? अल्लाह का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है अल्लाह का सर। सर, चीन का दौरा, बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ा एहतमाम, सारा कुछ हुआ वहाँ पे। मीडिया काम टॉक की भी कोई हुए, तो बात नहीं होनी। काम की कोई बात हुई होगी? ठीक है। असल में ये जो दौरा है ना दुनिया का, ये बस ठीक है, ये ज़रूरी था। लेकिन ये मुझे मेरा कागज़ ये कहता है कि तमाम हुज्जत से ज़्यादा और कुछ नहीं था। ठीक है। नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, ठीक नई है। चीज़ें बन रही हैं जो कि शायद रिवोक ना हो सकें, रुकें ना, ये चलता जाएगा। और जो इस वक्त सिचुएशंस हैं दुनिया की, ये जंग एस्केलेट तो होती हुई नज़र आ रही है, जंग वापस होती हुई नज़र नहीं आ रही। चक्की बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ेंगी। साउथ चाइना सी हॉट हो रहा है सर। बेटा मैं बेवकूफ़ नहीं गया, मैं बार बार कही जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यूक्रेन वाली जंग बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो रही है, तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा उलझ सकती हैं, अच्छी खासी उलझ सकती सर, दौरे के बाद आपको लगता है कि चीन अगर कोई मुतालबात ईरान के आगे रखेगा तो ईरान मानेगा चीन के? हैं। चीन जो है ना, वो अगर कोई ऐसी कोई चीज़ रखेगा कि जो ईरान के ख़िलाफ़ हो तो ईरान नहीं मानेगा। लेकिन मुझे लगता है कि चीन ऐसी कोई चीज़ रखेगा ही नहीं। चीन खुद ही इस पार्टी में है, इसमें है, और ये बहुत सारी चीज़ें अभी पर्दे के नीचे हैं, सामने आने वाली हैं, आ जाएंगी। जंगें एस्केलेट कर रही हैं सिर्फ। मुझे नहीं लगता कि चीज़ें इतनी जल्दी रुकेंगी। अभी अरब में जंग आ गई है, और ये वही नक्शा है जो सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में मौजूद है। फ़लाँ मुल्क के बाद फ़लाँ मुल्क, फ़लाँ मुल्क के बाद फ़लाँ, मुख्तलिफ़ हदीसों में ये पैटर्न बना हुआ है। अच्छा। और ये पैटर्न हमारे घर की जंग भी उसमें शामिल है। हमारे घर की जंग भी आई है, यानी कि हम भी इसी में हदीस शामिल में हैं। बिल्कुल। सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन ने जो कहा है वही होना है। ख़राब सिंध मिनल हिंद व ख़राबल हिंद मिन सीन वाली हदीस को हम नेगेट नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है सर, ट्रंप कहता है कि जी चीनी सदर से अब नए हारमूज खोलने की मदद की पेशकश, मगर वजीर खारजा कह रहे हैं कि जी हमें किसी की जरूरत नहीं। सर। एक तरफ इसका बयान कुछ, एक इसका तरफ मतलब आप समझ जाए ना, अब आपको आइडिया है कि वो बस ठीक है। डबल गेम हो रही है सर, लगता तो ऐसे ही है। चाइना ने सपोर्ट ही नहीं करनी। इस बार ड्रैगन खा जाएगा इनको, ड्रैगन खा जाएगा अमेरिका को। किसी ना किसी को तो खा ही जाएगा। ठीक है। यानी कि मुश्किल वक्त है अमेरिका के लिए अब। चंगा भला। अब मुसीबत तो पड़ी हुई है ना सर। आकाओं को मुसीबतें पड़ती हैं, गुलामों के शिकंजे टूट जाते हैं। ये जुमला मैंने 10,000 दफ़ा आपको कहा है। बिल्कुल। और अभी आकाओं को मुसीबतें पड़ी हुई हैं, और ये होगा सर। हो सकता है कि अपनी खाल बचाने के लिए किसी को आगे ढाल बना लिया जाए। तो ह्यूमन शील्ड कोई भी हो सकता है, कोई भी शख्स कोई भी। ह्यूमन शील्ड हो सकता है। ठीक है। सर, ईरान खबरदार कर रहा है कि जी अब नए हारमूज से 1 लीटर तेल भी निकला तो कब्रिस्तान बना देंगे अमेरिका के लिए अब नए हारमूज।
आपको लग रहा है कि ईरान इतनी पक्की तैयारी से बैठा हुआ है कि अब अगर कुछ होगा तो वो कुछ उड़ा सर देगा? बस आप समझ लें, इस जंग में चाइना वो सरप्राइज देगा जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। अच्छा। अब आप ये पूछेंगे कि जी लड़ाई तो अमेरिका ईरान की है हाँ तो जी। चाइना कहाँ से आ जाएगा? तो चाइना आ गया हुआ है। चाइना आ गया हुआ है। सर ट्रम्प, मैं फिर कहता हूँ मैं हालात हादरा का आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल। ट्रम्प के दौरे से पहले इराकची का वहाँ जाना बड़ा मैना खेज था, ये कोई दुनिया में कोई पैगाम दिया गया था। बिल्कुल। क्यूबा को भी तेल पहुँचाने का चाइना ने जो कहा था, हाँ जी। ये भी एक है, और बिल्कुल। वो होगा। क्यूबा के हालात पहले ही ट्रंप ने खुद धमकी दी हुई थी कि जी क्यूबा को जो तेल देगा, और उसके बाद अब शदीद किस्म की तेल की उस किल्लत है धमकी वहाँ के पे। हाँ। बावजूद चाइना ने 2-4 टैंकर तो भिजवाए हैं ना। बिल्कुल। चाइना है ना। और इसी तरह उधर से चाइना ने क्यूबा के ऊपर हाथ रखा हुआ है, जिस तरह इन्होंने जो है वो ताइवान के ऊपर हाथ रखा हुआ है, ठीक तो है इसी तरह ही है। सर। जब ईरान पर वो हो रहे थे, हमले हो रहे थे, तो कहा जा रहा है कि जी क्योंकि अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट है, मीडिया कह रहे हैं उनका कि जी उसमें यूएई ने भी अपना हिस्सा डाला था। अरबों ने जो है वो करना ही करना है। हम्म। खित्ता अरब की तबाही जो है, बिल्कुल। वाइलल्ले अरब वाली हदीस है कि अरब के लिए बर्बादी है, अरब के लिए, अरब बर्बाद हुआ, अरब बर्बाद हुआ, अरब बर्बाद हुआ। माने या ना माने सर, मैं सफारती अदाब का पाबंद नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसी बातें कर देता हूँ। तो मुझे तो लगता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो नज़र आ रहा है कि वो 3 कबीलों का जिनका जिक्र सरवर अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि खित्ता अरब इन्हीं की वजह से बर्बाद होगा। तो आप माने या ना माने, मुझे तो भाई जिनका मैंने कलमा पढ़ा हुआ है, सरकार ख़त्मी है मर्तबत बादशाह कौनैन का, उनके आगे, उनके लफ्ज़ों के आगे तो मुझे कोई और नज़र ही नहीं आता। और बिल्कुल। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि मेरा कागज़ जो है वो कुछ और कह रहा हो, 100 करोड़ दफ़ा कह रहा हो, मुझे हदीस नज़र आ जाए कि सरकार ने ये कहा है, मैं कागज़ फाड़ दूंगा 1 मिनट से पहले कि ए गलत है, सरकार ख़त्मी है बेशक। मर्तबत बादशाह बेशक कौनैन बेशक की सल्लल्लाहु अलैहि हदीस वसल्लम। के आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल। मैं अपना काम इसी तरह ही करता हूँ। मैंने बारहा कहा कि जब एस्केटोलॉजी की बात करता हूँ, 95% सरकार ख़त्मी है मर्तबत बादशाह कौनैन की अहादीस की रोशनी में करता हूँ। 5% भी इसलिए एनर्जीज़ को देखता हूँ कि मुझे हदीसों की समझ आ जाए कि मतलब क्या है, बिल्कुल। क्योंकि वो हो ही नहीं सकती इधर उधर, वो कायनात की असल हकीकत है, लोगों को समझ ही नहीं आती। लोग हदीस को कहते हैं जी फलां है, मैं कुरान पाक को पढ़ा है और कुरान ने मुझे ये बताया है कि सरकार ख़त्मी है मर्तबत, वो जो मा यंतिकु अनिल हवा वाली आयात है, उसका मतलब है कि सरकार ख़त्मी है मर्तबत बादशाह कौनैन तो नुतक ही नहीं फरमाते सिवाय इसके कि उनके ऊपर वही की जाए। तो जो है वो वही जिसके साथ जिब्रील आएंगे वो कुरान है, जो वही सरवर अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे अलका होगी वो हदीस है, और बिल्कुल। जो आपके जो है वो जिस्म मतहर से जाहिर होगी वही वो सुन्नत है। ये सारे मकामे वही हैं। श्योर। सरकार, अल्लाह कहता है ना कि वो तो बिल्कुल। गुफ्तगू ही नहीं फरमाते, नुतक क्यों बोलना, कलाम नहीं कहा अल्लाह ने, कलाम भी अरबी का लफ्ज है, कलाम होता है बा मैनी गुफ्तगू, और नुतक का मतलब है आपके चेहरे हलक से जो भी आवाज़ निकलती है वो नुतक है, परिंदों का भी नुतक है। तो अल्लाह ने तो इतनी एहतियात की कि सरकार ख़त्मी है मर्तबत बादशाह कौनैन के हल्के मुतहर से आवाज़ भी नहीं निकलती सिवाय इसके कि वो मकाम वही हो। तो आप सरकार की हदीसों पे शक करते हैं, मेरा ईमान तो इस बात की इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल सर। मैं जितना कि मुझे आता है और मुझे लगता है ये होगा, आप अपनी प्रॉक्सीज़ की वजह से कि जी फ़लाँ बादशाह से मुझे कोई बेनिफिट है, फ़लाँ बादशाह से मुझे बेनिफिट है, तो आप उसके लिए कहते हैं। तो भाईजान मुझे पता है 3 कबीलों का नाम सरवर अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया है, उन्हीं की वजह से खित्ता अरब बर्बाद हो रहा है और होना है। अब आप, ठीक है, मैंने 2-3 दफ़ा नाम लिया तो मुझे लोगों ने कहा कि जी नहीं आपको नाम नहीं लेना चाहिए। ना सही, मैंने किसी के कहने के ऊपर तो करना नहीं है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैंने सरकार की हदीस पढ़ी है, देख ले मैंने किसका नाम लिया था, बिल्कुल। कौन से कबीले हैं बिल्कुल। जिनका बताया सरकार था। ने कहा था
बिल्कुल। तो ये खिता अरब को तबाह करेंगे, जिनका सरकार ने कहा था कि उस वक्त तक खिता अरब बर्बाद नहीं होगा जब तक अरब के बादशाह बुत परस्तों के साथ बुत परस्ती ना मिलकर शुरू कर दें। आपने क्या कहा था, किस कबीले के बारे में कहा था कि मैं इनकी औरतों को बुतों के आगे थिरकते हुए देख रहा हूँ, नाचते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, तो वो कौन कौन सा इलाका है जहाँ पे ये हो रहा है? अब आप कहें कि जी नहीं जी वो तो बड़े चंगे ने, तो ਤੁਹਾਨੂੰ लगते होंगे, अल्लाह ਨੂੰ नहीं लगते। सरकार खत्मी मरतबत बादशाह को वो पसंद नहीं है, बिल्कुल। उनकी हदीसों में उनके नाम है। अब मैं सरकार के आगे तो नाउज़बिल्ला 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 खड़ा नहीं हो सकता। सरकार खत्मी मरतबत बादशाह कौनैन कायनात की प्राइम ज़ात है, उनसे आगे कोई भी नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। ये तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, पहले ट्रंप का दौरा चीन का, अब रूसी सदर भी चीन का दौरा कर रहे हैं। कोई नया ब्लॉग बन रहा है? बन गया हुआ ब्लॉग, तो ब्लॉग बन गया हुआ सर, सिर्फ ऐलान होना बाकी। अच्छा, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? बिल्कुल तैयारियां हो रही हैं, हम बहुत पीछे रह गए। तो आपके एक दोस्त के साथ बात करते हुए मैंने एक वाकया सुनाया था कि वो, हम जब बचपन में छोटे होते थे, अब तो बूढ़े हो गए, अब तो वो खेले नहीं, क्रिकेट खेलते थे। तो पुराना एक हमारा वो तरीका होता था कि बैट के नीचे लाइनें लगा के तो बारियां डिसाइड करते थे। तो वो जो बच्चा सबसे एंड में आता था ना, हाँ जी, उसकी बारी भी आखिर में ही आती थी। सबने अपनी अपनी वो ले ली होती थी, तो वो आखिरी लाइन जो बचती थी तो ऐ मेरी है ये, तो वो फिर हम वो बच्चे हैं। सर कभी तुक्का भी लग जाता था, पहली बारी भी आ जाती थी? कभी कभी ऐत की नहीं लगता, ऐत बारी तुक्का नहीं है? ऐत की साड़ी बारी आखिरी है। ठीक है। और जिन्नी देर तक ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ गेंदा करा रहे हैं ना, सबको हम बॉलिंग करवा रहे हैं, हमारी बारी आनी है तो मैच ही खत्म हो जाना। ज्यादती है, इसको ज्यादती कहते हैं। अल्लाह भले ही होनी। अच्छा सर, अब नए हार्मोन्स की बात करें तो आपको लगता है कि कुछ टाइम में कुछ मामला तय पाने वाले हैं जिसके बाद आसानियां हो रही हैं दुनिया के लिए, या अभी कहत की नस पड़ेगा? कमोडिटी सुपर साइकिल को आप भूल जाएंगे, अभी कहत जैसी सिचुएशन होगी सर। ये होगा, सिर्फ ये है कि ये स्लो चलता है। ठीक है। जंगें होनी है, जंगें रुकनी नहीं है। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, मेरी किताब ये कहती है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे मत मानने, मुझे मत सुने, मुझे मत देखें। अल्लाह ने आपको अकल दी है, बिल्कुल, उसको ज़रा इस्तेमाल में लाएं और डॉट कनेक्ट करके देख लें, हो सकता है ठीक हो। हाँ। ये जंगें एस्केलेट होनी, इन जंगों ने जिस तरफ जाना है, वो हालात सरकार खत्मी मरतबत बादशाह कौनैन की हदीसों में मौजूद है, पढ़ लें, हो सकता है कोई रास्ता नज़र आ जाए। बिल्कुल। सर पानी में बड़ी जंग है? साउथ चाइना सी है, हाँ, बाबना हॉर्मस, ये पर्शियन गल्फ, और फिर ये हमारे वाला गवादर वाला। हमारा गवादर भी आ रहा है बीच में। मैंने आपको क्या कहा था, ओमान से उठने वाले शोले बिल्कुल पाकिस्तान में पहुंचते हुए, अभी तो ओमान बिल्कुल जो है ना वो किसी पार्टी में है ही नहीं। बिल्कुल, ओमान बिल्कुल साइड पे है, ओमान पूरे का पूरा इनसे हटा हुआ है, वो तो इसमें है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन कोई पता नहीं सर इस जंग में कोई मुल्क महफूज भी है? सहारा डेजर्ट में चले जाए, वो कहाँ है? अफ्रीका के अंदर कहीं। उतना ही सुकून है। पूरी दुनिया लपेटी जाएगी? पता नहीं, अल्लाह की मर्जी सर। सर हालात अच्छे नहीं है, ठीक है, हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, हालात 100% अच्छे नहीं है। बरतानिया के वजीर आजम से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है और उनकी क़यादत तो इस्तीफे दे रही है, मगर अभी बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे लोगों के इस्तीफे आने वाले हैं। अभी तो अपने इर्द गिर्द भी देखिएगा, आना बड़े इस्तीफे आने वाले हैं। आना ले, देखो उमदा की है। बरतानिया का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ठीक है, कुछ नहीं जाता, इस जंग में शामिल होने आ रहा है? शामिल तो वो हैं ही, बिल्कुल, लेकिन ये है कि ज़रा अलानिया शामिल नहीं होंगे अभी, बिल्कुल, अलानिया नहीं होंगे। ठीक है। सर एटमी जंग लग रही है, पटाखे तो चलने हैं, कितना टाइम? अल्लाह की मर्जी। 2027 से पहले चल जाएंगे? यार तुसी छेती चलवाने ने की हो गया, जरा अपने टाइम पे चल जाएंगे, चलने हैं। तीसरी जंग अजीम की बात सर है ये सर। बननी है, ये जंग एस्केलेट होनी है, हालात ख़राब होने हैं। ये आप समझ लें कि ये वही हो रहा है जैसे वो जो ऑस्ट्रियन प्रिंस के कत्ल के बाद एकदम से लाइन अप हुआ और उसके बाद जंग, और फिर
ये ऐसे ये मतलब ये ऐसी जंगें नहीं होती जो मतलब 2 घंटे में शुरू हो जाती हैं। बस कोई ना कोई चीज़ ट्रिगर करती है और उस ट्रिगर करने से पहले होता है, और फिर जैसे ही वो ट्रिगर करती है तो फिर बड़ी तेज़ी से एस्केलेट होती है। अभी हम वो सिर्फ ट्रिगर का इंतज़ार करें। एम तो सारा हो गया हुआ है, सारा कुछ सेट है, टारगेट्स लॉक है, सिर्फ ठा दी आवाज़ आनी है बस, हल्का सा। सर लास्ट क्वेश्चन, रूस और उसके यूक्रेन की जंग के हवाले से क्या कहेंगे? एस्केलेट करी है बड़ी ज़्यादा, फैलेगी? बहुत ज़्यादा कभी जंग बंदी हो जाती है, कभी फिर हो जाता है। हो जाएगी। पूरा डॉनबास रशिया के पास है, अच्छा, पूरा डॉनबास रशिया के पास है। रूस ने एक नई मिसाइल का भी तजर्बा किया, आपको लगता है कि वो बड़े बड़े अमेरिका तक पहुंच सरप्राइज जाएगा? आने वाले हैं, बड़े बड़े सरप्राइज आने वाले हैं। अमेरिका के हिस्से होते देख रहे हैं कनाडा की तरफ। देखिए, फेडरेशन की जहाँ बात करता हूँ ना, तो हाँ। फेडरेशन का आखिरी सदर ट्रंप लग रहा है मुझे। अच्छा, फेडरेशन का मतलब टोटे टोटे होना नहीं होता। ठीक है। फेडरेशन में से एक स्टेट भी निकल जाए, एक इलाका भी निकल जाए, फेडरेशन ब्रेक ही समझी जाती है। बिल्कुल। बस जैसे इंडिया के हालात ख़राब हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ पे इंडिया के टुकड़े होंगे? सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर मसाइल हो सकते हैं, हम्म, और अभी अगर ये कुछ और चीज़ें एस्केलेट जो होती हुई नज़र आ रही हैं, उसके बाद चाइना की इन्वॉल्वमेंट बॉर्डर पे ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया के साथ। अच्छा, क्योंकि अगर साउथ चाइना सी का मसला जो है वो एस्केलेट करता है ना, तो तिब्बत का मसला भी एस्केलेट कर जाएगा। ठीक है। भारत हमारी तरफ कुछ आने की सोचेगा? सोचेगा नहीं, आ जाएगा। आना है उसने? अल्लाह खैर करे। मैंने आपको एक अर्ज़ की थी, एक जुमला बड़े लोगों को एतराज़ है उसके ऊपर, लेकिन होता रहे। मैंने तो हक सच की बात करनी है। यूएई के मतलब है इसराइल की कॉलोनी, और इंडिया का मतलब है इसराइल की प्रॉक्सी। बिल्कुल, ये आपने कहा था, बिल्कुल। अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया सर। जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईरान, अमेरिका और चाइना मुलाकात के हवाले से, चाइना अमेरिका मुलाकात के हवाले से, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से बात हो रही थी। जंग तो जाफरी साहब कह रहे हैं आगे है, हालात ख़राब हो रहे हैं, मगर अभी नहीं, थोड़ा टाइम है। अल्लाह खैर करे जी। एटमी जंग तो है ही है, ये भी कह रहे हैं, मगर अभी नहीं है, थोड़ा टाइम बाद। आगे क्या होने वाला है अल्लाह बेहतर जानता है जी। जाफरी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम।